कुर्सी में उठाओगी? हाँ बैठ गई। तुम शेयर नहीं की यहाँ से? मैसेज ही नहीं किया, हम आते ही नहीं है। हाँ? लेकिन उनको मैसेज ही नहीं किया। हम तो सोचे तुम जो कह क्या है तो हम इसका उल्टा मीनिंग समझ लिए, ठीक है। उसके बाद हम नेहा कर भेजे नहीं, हम सोचे तुम तो दोस्त ही है इनके पास तो हो। मेरे पास ही मिलना चाहिए सबके पास तो। देखो सबके पास नहीं है, मेरे ही पास नहीं है। बोले सबके पास जाते हैं। तुम्हारे से हम दूसरा दृष्टि रखते हैं नहीं। नहीं, दूसरा दृष्टि की बात ही है सर, मतलब कि सबको कुछ हमको कुछ दी नहीं। आराम है उसको बैठने के लिए, दूसरा कुर्सी लो। बाइक रख दो, बाइक रख दो, बाइक रख दो आराम से। ठीक है। ए टोपोलॉजिकल स्पेस xt is said to be regular या रेगुलर कोई T3 नाम दिया गया if and only for every T क्लोज। ये क्लोज बताए थे, जो क्लोज का डिफिनेशन है क्लोज सेट का मीन्स F मेंबर है T का, F कंप्लीमेंट इज आल्सो मेंबर ऑफ T, देन दैट सेट इज सेड टू बी क्लोज मीन्स T क्लोज सेट F इज क्लोज्ड है, F क्लोज्ड है। इसका क्या मीनिंग हुआ? P डज नॉट बिलोंग्स टू F, P F में नहीं है और F क्लोज है, दैट मीन्स P बिलोंग्स टू F कंप्लीमेंट। ये लिखा हुआ है P डज नॉट बिलोंग्स टू F, F इज क्लोज, F क्लोज है, दैट मीन्स F कंप्लीमेंट बिलोंग्स टू टॉप। P लिखे P। अब P का है F का मेंबर नहीं है, that implies P is member of F complement because F complement also belongs to P. There exists T open set G and H, दो open set मिल रहा है that are xt is a topological space, इसमें दो सेट G और H मिल रहा है such that F is subset of G, F सबसेट G का है। F सबसेट G का है, that means पहले पढ़ के आए थे F सबसेट G का है, F कंप्लीमेंट इक्वल टू X माइनस F, G complement X minus F, that means X minus G. So F subset of G, that means F complement also क्या हो जाएगा? ये G है, ये F है, ठीक है। अब एक टोपोलॉजी है, जब G कंप्लीमेंट निकालेंगे तो यहां तक के G तक का जो मेंबर है एक पार्ट आ गया, दिस रिप्रेजेंट G कंप्लीमेंट, और एक पार्ट F कंप्लीमेंट निकालेंगे तो एक पार्ट इसके इधर, एक पार्ट रिप्रेजेंट किया है आपको दैट F कंप्लीमेंट, F कंप्लीमेंट इस पार करता हुआ तो क्या हो गया? मीन्स F कंप्लीमेंट उल्टा भाषा में X माइनस F कंटेन X माइनस G, ठीक है। तब जो है F G का मेंबर है, P F में नहीं है, P F में नहीं है मीन्स G में नहीं है, G में नहीं है तो P दूसरा जो सेट H में पहुंच गया, ओपन सेट था उसका वीडियो रुक गया सर। यहाँ एकदम इसको डायग्राम में बना दीजिए, अब हम बनाए नहीं है, वहाँ स्पेस है प्रोवाइड,
तो बनाइए। वीडियो आप लोग में लंबी रुका हुआ है। क्या सर वीडियो रुक गया है। रुक गया वीडियो? जी Yes, सर। sir. वीडियो पॉज हो गया सर। अब ठीक हुआ? यस सर। यस सर। ग्राफ में समझ लीजिए एफ जी का है, एच सेट है, जी इंटरसेक्शन एच इक्वल टू फाइव है, दो ओपन मिल रहा है। दिस इज जी। सर वीडियो बार बार रुक जा रहा है। अब ठीक है सर, अब कोई दिक्कत नहीं। दिस इज एफ, ठीक है, दिस इज एच, दिस इज एक्स टॉल इन द टोपोलॉजिकल स्पेस। क्या कहे? P does not member of F, F का मेंबर नहीं है। That means F का मेंबर नहीं है। That implies P does not member of, because F is subset of G। नहीं है, G तक का मेंबर नहीं है। तब G और H कोई सेट मिला आपको, यहां नाम लिखे एरो दे करके H। तब यह P है कहां? P F, ये लिखा हुआ था F इज क्लोज सेट इन XT या T टोपोलॉजी में, टोपोलॉजी T इन टोपोलॉजी T, that implies F complement belongs to T। T F का मेंबर नहीं है, that implies T member of F complement। अब T F complement का मेंबर हुआ। देखिए G तक यहां तक नहीं है और इसका G का कंप्लीमेंट निकालेंगे, H का मीनिंग हुआ क्योंकि इंटरसेक्शन 5 है, तब यह P इस के अंदर आ गया। दैट आर P belongs to H, P does not belongs to F and G। This type of space is said to be T3 or regular space। ये याद रखने में अच्छा चीज आएगा। बस ऐसे पहले बनाइए और उसको बात को लिख दीजिए। इरेज कर दे डायग्राम को। यस सर। सर इतना लिखना होगा कि सिर्फ डेफिनेशन से काम चल जाएगा? आप तो ये कहे कि याद रखने में आसान हो जाए, ये डायग्राम बनाइए। यस सर, यस सर। आप हाँ, सबसेट फिगर बनाइए। तो इंक्लूड कर देंगे। हाँ, वहाँ Yes, इंक्लूड sir, के याद फिगर रखने में include कर आसान हो देंगे। जाएगा। नहीं तो आपको लिटरेचर Okay, में sir। याद रखना है तो आप उसी तरह रखिए, वो लिखा हुआ है आपको। सर मैथमेटिकल टर्म में ये सब लिखे तो मिलेगा मार्क्स? अगर लिटरेचर नहीं लिखे तो? अगर लिटरेचर जो लिखे आंसर हाँ में ठीक है, नोट ठीक है, में। वही चीज लिखा हुआ है, उसी को ज्योमेट्री व्यू से दिखाए कि इस तरह का स्ट्रक्चर बन रहा है।
तो ज्योमेट्रिक व्यूज ये सब लिखे हैं, तो सर अगर लिटरेचर नहीं लिखे हैं और ज्योमेट्रिक व्यूज ये सब लिखे हैं तो ये अरे भाई marks तो मिलेगा लिखना सर? पड़ेगा ना, ये लिखना पड़ेगा ना। एस टी जे टोपोलॉजी, जी एंड एच, कौन सा जी एच है? आप जी एच कहीं हाँ वो क्लोज समझ लेते थे तो फिर गड़बड़ हो जाता। जी एच हाँ, वो तो लिखते हैं। जी एंड एच आर ओपन सेट, ये सब तो लिखा हुआ है, तो हम क्या फिर उसी चीज को लिखे? ओपन सेट इन टी। एफ क्या है? एफ इज क्लोज सेट इन टी, टी डज नॉट बिलोंग्स टू एफ। एक चीज फिर क्या लिखे? दैट मीन्स पी कंप्लीमेंट व्हिच आल्सो बिलोंग टू टी। हो गया एफ। ये तो पर डिफिनेशन लिख करके डिफिनेशन को और स्ट्रॉन्ग दे दिए, ऐसा दे दीजिए। देखिए आपका व्यू लिखने का चेंज हो गया। अच्छा सर, ये रेगुलर T3 मतलब रेगुलर T3 रेगुलर स्पेस या T3, कोई रेगुलर स्पेस लिखा रहे या T3 लिखा है, दोनों एक ही चीज है। अगर 3 लिखा हुआ है इसका कोई स्पेशल मीनिंग है क्या सर? 3 2 T3 T4 T3 3 का कोई स्पेशल मीनिंग है सर T3 में? T3 रेगुलर स्पेस को कहे, और टेट्रा एक्सटेंशन है उसके क्रॉसपोंडिंग T3 भी बना है, T4 भी बना है, T3/2 स्पेस बना है, T7/2 स्पेस बना है, T5/2 स्पेस बना है। तो उधर क्यों भाग रहे हैं? वो टेट्रा एक्सटेंशन है। टेट्रा एक्सटेंशन में कम से कम 6-7 एक्सटेंशन करके नाम दिया गया है, तो उससे फिर अब T3 जो आया है उसका मीनिंग रेगुलर स्पेस जैसा हो गया, तो इसलिए रेगुलर या T3 लिख रहा है। T4 आगे लिखेंगे तो उसमें अलग एक नॉर्मल स्पेस। एक अलग स्पेस बना T3/2, T5/2, जो अभी आपके क्वेश्चन में है ही नहीं। वो सब अलग मीनिंग है। उस टेट्रा एक्सटेंशन के क्रॉसपोंडिंग देयर फॉर्म ए स्पेस, T1 स्पेस, T2 स्पेस, T3 स्पेस, T4 स्पेस, T2 हाउस डॉग स्पेस को या ना तो T2 स्पेस कहते हैं। और उसके बाद इस 4 के बाद T3/2 है, T5/2 है, काउंटेबल स्पेस, अनकाउंटेबल स्पेस, सब जाके स्पेस बनाया कुछ कंडीशन के साथ। तो जो है वही रहेंगे ना। T4 स्पेस, a topological space XT is said to be normal ठीक है, नॉर्मल या T4 if and only if for every point every pair, for every pair LM of disjoint enclosed subset of X such that ये disjoint लिखा हुआ है, disjoint यही लिखना लिख सकते हैं, L intersection M equal to 5, the closed subset of X there exists T open set G and H such that L contain G
M contain H and G intersection H equal to phi. XT टोपोलॉजी है, इसमें क्या है, एल एम ऑफ डिसजॉइंट T क्लोज सबसेट, दैट मीन्स एल एम आर आर क्लोज सेट in T, that implies L complement belongs to T, M complement belongs to T. ये तो होना चाहिए क्लोज का मीनिंग, क्लोज का मीनिंग है, और साथ में L इंटरसेक्शन M इक्वल टू फाइव डिसजॉइंट है, एक L बन गया, एक M बन गया, L बना, दिस इज M बना, छोटा करके लिया M बना। अब L कंप्लीमेंट भी T में मेंबर है, देखिए इसका कंप्लीमेंट निकालिएगा, इसका कंप्लीमेंट निकालेंगे, ये सब एरिया आएगा, ये हट गया, ये सब एरिया हुआ, एक T का मेंबर है S, L इज क्लोज, M इज क्लोज, इसका कंप्लीमेंट निकालिएगा, T का मेंबर होगा S, M इज क्लोज। तब कह रहा है कोई इस सेट को, इस L को कंटेन करता हुआ G मिल जाए, दिस इज G, ठीक है, M को कंटेन करता हुआ H मिल गया, सच दैट G इंटरसेक्शन H इक्वल टू फाई, G और H फाई हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ, अब G और H क्या है, G and H are open such that G intersection H is equal to phi, that means यदि डिस्टिंक्ट पेयर है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, X बिलोंग्स टू G में है, Y बिलोंग्स टू H में है, दोनों में कोई कॉमन नहीं है, इसमें इसके क्रॉसपोंडिंग पॉइंट मिला, कोई पॉइंट होगा, इसके क्रॉसपोंडिंग कोई x पॉइंट है, इसके क्रॉसपोंडिंग कोई पॉइंट y हुआ, दैट मींस G और H इंटरसेक्शन G and H are open, that are the condition of Hausdorff space, यानी कोई Hausdorff स्पेस को में कंटेन करने वाला दो G और H के अंदर दो ऐसा क्लोज सेट मिल जाए जो डिसजॉइंट हो जाए, तब ऐसे Hausdorff स्पेस को नॉर्मल स्पेस या T4 स्पेस कहते हैं। ये सिंपली इस L को ढक दीजिए, M को ढक दीजिए, क्या हो गया, G इंटरसेक्शन H फाई एंड G and H are disjoint open set, that means this is the definition of Hausdorff space। एक Hausdorff स्पेस में एडिशनल कंडीशन लगा, जो G ओपन था उसको कंटेन करता, उसमें एक ऐसा क्लोज सेट मिला, और दैट क्लोज मस्ट बी डिसजॉइंट, देन Hausdorff स्पेस इज सेड टू बी T4। जैसे देखिए L G में है, L क्लोज है, G ओपन है, एक एग्जाम्पल रख रहे हैं 0 1, ये ओपन है, रियल नंबर सिस्टम पे देखे तो हाई ओपन, इस ओपन का क्लोज सेट क्या हुआ था 0 1,
01 कोई 01, अब यह ओपन 01 ओपन -1 से 10 लिख दे। ये ओपन है जो ए भी कंटेन कर गया और एक क्लोज कंटेन कर गया। कोई दूसरा रखिए आप -2 से 3 that contain 1 point open 1.5 to ऐसा कंडीशन भी तो मिल जाना चाहिए। -1 से 1.5 2 3 को कंटेन करने वाला हो गया। इस क्लोज को कंटेन करने वाला ए, इस सेट को क्लोज करने वाला ए, इस दोनों का इंटरसेक्शन कितना 5, ये 0 1 से है 2 से 3 तक 5, इस दोनों का इंटरसेक्शन कितना 5। अब इस पर कोई टोपोलॉजी यूजुअल टोपोलॉजी बना लेते, दोनों को मीनिंग को जोड़ दीजिए डिस्कनेक्टेड टाइप का। यही आपका एल है, ए जी ए एच एम, दिस इज एम, दिस इज एच। हो गया सेम कंडीशन का। मीन्स कोई क्लोज सेट that are the largest closed set containing in open interval, उल्टा बात होता है, largest closed interval that are containing open, because रियल नंबर पे पढ़ क्या है, रियल नंबर का मीनिंग -इन्फिनाइट से इन्फिनाइट है। इस सेट में कोई भी क्लोज सेट फाइनाइट रखिएगा यह कंटेन करता है। बस इसी डिफिनेशन को उठा करके नॉर्मल स्पेस में टोपोलॉजी के सेंस में एडॉप्ट किया गया है। इस तरह के स्पेस को T4 स्पेस है। रेज कर दे। रेज करे। यस सर, यस। अब थ्योरम है, एवरी T4 स्पेस इज T3 स्पेस। प्रूफ में लेट ST be a T4 space then सर ठीक है, नॉर्मल T1 जुड़ा हुआ है, T4 स्पेस गेन T4 गेन then XT is normal, ठीक है।
नॉर्मल का मीन्स हुआ वहां लिखे नॉर्मल इफ एंड ओनली एल और एम इंटरसेक्शन 5, एल का कंप्लीमेंट एम का कंप्लीमेंट आल्सो बिलोंग्स टू टी। ये नॉर्मल का कंडीशन है। एक हॉर्स ड्रॉप T1 का स्पेस लगा है सर वो जो पहले हेलो एज वाले। हाँ बोलिए, सुन रहे हैं। एज T1 सर बोल रहे थे वो डायग्राम जो बनाए थे, तो टी को हम क्लोज सेट होगा एक्स का, ठीक है, एक्स का क्लोज होना चाहिए टी क्लोज सबसेट होना चाहिए एक्स का, ठीक है। वो डायग्राम जो बनाए थे सर, टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टी जो था उसके अंदर जी और एक्स टी टोपोलॉजिकल स्पेस है, ठीक है। हाँ एक्स टी, हाँ ये तो इसका उसमें नॉर्मल स्पेस बनाने के लिए एक एल मिला, एक एम, हाँ और उसके इंटरसेक्शन m इक्वल टू 5 दैट बिकम्स टू नॉर्मल। जहाँ तक नॉर्मल है केवल लिखेंगे, केवल ये l कंप्लीमेंट और m कंप्लीमेंट बिलोंग्स टू x या t, जो लिखना है लिखिए। यस सर इसमें हम ये बोल रहे थे, हाँ इसमें ये बोल रहे थे जो टी जो हमारा है टी वो क्लोज सेट होगा, क्लोज सबसेट होगा एक्स का। नहीं, टी कैसे क्लोज सबसेट x का होगा? क्योंकि एक्स ही से बना है ना वो टी। x से नहीं बना है, x के पावर सेट से बना है। हाँ एक्स का पावर सेट से बना है टी, x के पावर तो सेट से बना है। यदि t क्लोज हो जाता तो t का सभी मेंबर क्लोज हो जाएगा। एर्बिट्री यूनियन ऑफ क्लोज सेट क्लोज थोड़े होता है। नहीं एक्स का होना चाहिए, एक्स इसमें तो एक्स का होना चाहिए, टी क्लोज सबसेट ऑफ एक्स, और टी ओपन सबसेट होगा इसका एल और एम का, या एल और एम मतलब जी और एच। टी ओपन सेट होना चाहिए जी और एच का, ठीक है, और टी क्लोज सबसेट होना चाहिए एक्स का। टी क्लोज सबसेट होना चाहिए एक्स का। अरे भाई टी क्लोज कैसे हो जाएगा? टी क्लोज हो जाएगा तो टोपोलॉजी हो पाएगा? तो सर नोट्स में तो लिखे हैं ना डेफिनेशन ऑफ टी फोर स्पेस। अरे भाई टी क्लोज सेट लिखने का मीनिंग क्या है? अभी तो लिख क्या है? टी क्लोज सेट डिसजॉइंट टी क्लोज सबसेट ऑफ एक्स, एल इंटरसेक्शन एम इक्वल टू 5 उसका मतलब है। आप थोड़ा सा देखिए, टी कहने का मीनिंग है एल कोई टी का मेंबर है, एल इज क्लोज हो जाएगा, एल इज क्लोज इन टी, देन सेट टू बी एल इज टी क्लोज सेट इन एक्स या टी, जो लिखना है दोनों तो एक ही है। एक्स का पावर सेट बना करके ले आ रहे हैं। ये क्लोज का मीनिंग नहीं टी क्लोज हो गया, वह जो सेट क्लोज हो जाए उस सेट क्लोज का नाम यह है, या क्लोज लिखे या टी क्लोज लिखे। टी क्लोज का मीनिंग हुआ एल कंप्लीमेंट बिलोंग्स टू उस टोपोलॉजी में हो। अच्छा कंप्लीमेंट होना चाहिए, उसका कंप्लीमेंट आना चाहिए। टी क्लोज का मीन्स कतई नहीं हुआ। आप तो इतना हम एग्जाम्पल रखे हैं, ये तुम जैसे टोपोलॉजी में फाई और एक्स का मेंबर है, किसी भी टोपोलॉजी मेंबर है ना, आई का कंप्लीमेंट निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? एक्स दैट आल्सो टी, और एक्स का कंप्लीमेंट हो गया फाई दैट आल्सो टी। एक्स इज टी क्लोज। हाँ टी क्लोज, अच्छा कंप्लीमेंट के लिए टी इज नॉट क्लोज, टी क्लोज हो जाता तो टोपोलॉजी का डिफिनीशन है एर्बिट्री यूनियन ऑफ आल्सो मेंबर ऑफ टी। क्लोज में आप उठा के देखिएगा, प्रॉपर्टी के पहला क्लास में बेसिक समझाए थे कि एर्बिट्री इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट नीड नॉट बी क्लोज, कभी होता है कभी नहीं होता है। तो 100% जो टोपोलॉजी में जो मेंबर आ रहा है सब क्लोज सेट का कलेक्शन नहीं बन सकता है टोपोलॉजी, उसमें से कुछ मेंबर बन सकता है। ठीक है, अब ठीक है सर, ठीक। सर जी एक चीज पूछना था। हाँ सर बोल रहे कि टोपोलॉजी में जो टी है वो हम
ऑलवेज पावर सेट का ही सबसेट होगा, उसके अलावा कुछ दूसरा नहीं हो सकता है। अच्छा, पावर सेट से ही कुछ कलेक्शन ऐसा पकड़े, आपके कॉपी में तो ढेर सारा एग्जाम्पल लिख दिए हैं। पावर सेट से ही कुछ मेंबर पकड़े जो टोपोलॉजी के तीनों कंडीशन को वैलिडेशन हो सके, तब उस पावर सेट का जो कलेक्शन बन रहा है वह टोपोलॉजी उसको कहते हैं। आपके एग्जाम्पल में निगेटिव बात भी रखे हैं, पावर सेट का तो मेंबर रखे हैं लेकिन टोपोलॉजी के कंडीशन को होल्ड नहीं कर रहा है, वैसा कलेक्शन टोपोलॉजी नहीं बन रहा है। जो कलेक्शन क्या तो और एक चीज सर टी क्लोज मतलब एक बार बोल दीजिए सर, टी क्लोज मतलब क्या होता है? टी क्लोज अब ये तो बताए हैं, ये इंडिविजुअल करके बताएंगे, सो कहिए। समझ में नहीं आया सर। नहीं समझ में आया तो पहला बेसिक क्लास में देखिए क्लोज सेट का हम अलग से बताए हैं, ओपन क्लोज बताया है ना। कॉपी ये सब बता चुके हैं। कॉपी पलटिए, वहाँ लिखे टी क्लोज का या क्लोज कहे, दोनों एक ही वर्ड है। जैसे थोड़ा सा ध्यान रखिए, सब चीज कहा है उसी चीज को पूछेगा तो थोड़े में आएगा, जो टाइम आपका बर्बाद हो रहा है। हम तो ऐसे हाँ सर, क्लोज टाइम बीत जाएगा तब छोड़ देंगे। ठीक सर, पढ़ाई सर। यहाँ तो लिखे हैं एल और एम टी का मेंबर है, इसको क्लोज तब कहते कहे या टी क्लोज कहे, दोनों एक ही वर्ड है। टोपोलॉजी के सेंस में क्लोज कर रहे हैं इसलिए टी क्लोज नाम दे देता है। एल एम टी का मेंबर है सच दैट एल कंप्लीमेंट और एम कंप्लीमेंट भी टी का मेंबर हो जाए, देन एल इज टी क्लोज, एम इज टी क्लोज। लिटरेचर है, जब तक एक दो बार पढ़िएगा नहीं दिमाग में एडजस्ट नहीं हो पाएगा। as well as T1 space. ये XT, ये समझ में आ रहा है? XT नॉर्मल, XT नॉर्मल होने का मीनिंग हुआ, थोड़ा यहाँ आप लिख देते, XT नॉर्मल होने का मीनिंग हुआ कि LMT का मेंबर है, L कंप्लीमेंट, M कंप्लीट आल्सो मेंबर ऑफ T एंड L इंटरसेक्शन M इक्वल टू 5। इस कंडीशन को सिर्फ नॉर्मल कहते हैं, ओनली नॉर्मल। नॉर्मल में एक इज नॉर्मल एज वेल एज T1 स्पेस। इसमें क्या हुआ, L को कंटेन करता हुआ G मिल गया, M को कंटेन करता हुआ H मिल गया, G इंटरसेक्शन H इक्वल टू 5, G एंड H आर ओपन। हम हॉसडॉग को T2 कर दे, T1 में हॉसडॉग होता है, दिस इज हॉसडॉग कंडीशन, दिस इज नॉर्मल कंडीशन। दोनों कंडीशन मर्ज किया, दैट सेड टू बी T4 स्पेस। So our aim to prove that, ये तो समझ में आ गया। यहाँ आपका डायग्राम बना हुआ था D4 का, आप बना सकते हैं ये T4 का, L G M H। अब आपका एम क्या था T3 में? our aim to show that XT, ये मान के चले हैं XT भी T4 स्पेस है, T4 T3, यही आपको दिखाना है। अब T3 का डिफिनीशन याद है तो बस उसी कंस्ट्रक्ट में कंस्ट्रक्ट कीजिए, हो गया। ओके सर। let
T3 का सर क्या लिखे हो? हाँ हाई सर, क्या वो जो डायग्राम बनाया है सर, डायग्राम में क्या लिखा हुआ है? ये ऊपर में जैसे अभी T4 का एल है ना, ये G लिखा हुआ है, ये H लिखा हुआ है, H के अंदर में L लिखा हुआ, L और M। ओके सर। T3 में क्या था, F कोई क्लोज हो रहा था, P F का मेंबर नहीं था, तब कोई ऐसा डिसजॉइंट सेट ओपन सेट मिल रहा था G H, है ना, जो F को कंटेन करता हुआ G मिल गया, P मेंबर H में पहुंचा। ये आपको एक चीज है, यहां से उस तक पहुंच जाना है। लेट F बी क्लोज सबसेट ऑफ X इन टोपोलॉजी, रखिए ठीक है, भाषा में ही कहीं फिर अलग से लिखेंगे। एंड लेट X बी एनी पॉइंट ऑफ X such that X does not belongs to F, F का मेंबर नहीं है। Since X T4 स्पेस है तो T1 है ना, X T is T1 because X T is T4। That implies a X point to let X be any point of X such that X does not belong to F, such that X is closed subset of X such that X इंटरसेक्शन F इक्वल टू 5। आप देखिए X यहाँ भी एनी पॉइंट ऑफ X लिए है, X का कोई पॉइंट है, ठीक है, X का कोई पॉइंट है तो एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखे थे, क्या हो गया, समझ में आया? ये पॉइंट हो सेट गया। हो गया, सेट सेट हो गया, यानी पावर सेट। ये जो लिखा हुआ है X मेंबर है उसका, तो एक T में आना चाहिए, है ना, X का मेंबर है तो X का मेंबर है। Yes. और यह कौन सा सेट है, इस सेट में कितना मेंबर, क्लोज्ड एक मेंबर है। सिंगलटन सेट इज ऑलवेज क्लोज सेट, ये सिंगलटन सेट है, सिंगलटन सेट इज ऑलवेज क्लोज। इसी के बिहाफ पे लिखे हैं दिस इज क्लोज सबसेट ऑफ X सच दैट ए इसके F के साथ इंटरसेक्शन कराते, F में X है ही नहीं, F में X नहीं है, नहीं है सर, X में F नहीं है, तो ये जो आपका सबसेट तैयार होगा, क्या F का सबसेट होगा, नहीं होगा। नहीं। आपके पास दो मिल गया, मीन्स दो ओपन सेट तो मिल गया आपके पास, गेन बाय सॉरी दो क्लोज सेट, क्लोज्ड और सिंगलटन दोनों। गेन बाय नॉर्मलिटी each open set here open set G and H
such that यह x G का सबसेट, F H का सबसेट, and G intersection H equal to 5, A X का है, that means implied since X सबसेट ऑफ G का है, that means X belongs to G का मेंबर तो होगा। X G का मेंबर है, that means there exists open set, that implies there exists open set G and H G and H and G intersection H equal to 5 हो गया नॉर्मल कंडीशन। Hence this is T4, T1 था, T4 हो गया। पूछने के डिफिनेशन लिखे, एक एक्स कैपिटल एक्स का मेंबर पकड़े जो एफ का मेंबर नहीं है, एक्स की T1 है बिकॉज T4 तो है ही, तब एक्स के द्वारा जनरेट कोई सिंगलटन सेट लाए, सिंगलटन सेट ले आए तो इसे तुरंत मीनिंग हो गया क्लोज सेट। ये है, ये एक क्लोज सेट आपको एक्स के द्वारा जनरेशन मिल गया और एक एफ क्लोज सेट था ही, दोनों का इंटरसेक्शन कराए, हाई मिल गया, एस हाई मिला, तब दो ओपन सेट G एंड H का कंस्ट्रक्ट इस इमेज में किए, दैट दिस सिंगलटन सेट कंटेन G, F कंटेन H, G इंटरसेक्शन H इक्वल टू 5 और X G का मेंबर है, X सबसेट है, X G का भी मेंबर है। सो इसका क्या मीनिंग हुआ, ऐसा कंस्ट्रक्शन पॉसिबल है, एग्जिस्ट कर रहा है, देयर एग्जिस्ट ओपन सेट G एंड H एंड दीज आर डिसजॉइंट। ये क्या हो गया आपको, G1 का डिफरेंस रेगुलर हो गया 23 सर वहाँ पे x बी एनी पॉइंट ऑफ x है ना, x बी एनी पॉइंट ऑफ x का मतलब वही हुआ ना कि x मतलब मेंबर है x का, हाँ मेंबर है उसका। हाँ। ठीक, सात का बी देखिए, प्रूव दैट एवरी कंप्लीट सब स्पेस ऑफ ए हाउसड्रॉप स्पेस इज क्लोज। Prove that every compact subspace of a Hausdorff space is closed पानी ला लो ऊपर। सर जैसे T3 T4 स्पेस होता है तो T1 T2 भी होता है, T1 T2 स्पेस भी। अभी तो लिखिए ना ये T1 स्पेस,
T1 होता है, T2 होता है, इतना भूख लिए तभी से T1, T2, T3, T4, T3/2, T5 पानी, T5/2, T7 T7/2। टोपोलॉजी पूरा मैथमेटिक्स का बैकबोन है। जो भी मैथमेटिक्स में चर्चा करूं टोपोलॉजी में सब है। अभी ये अलजेब्राइक टोपोलॉजी है, ज्योमेट्रिक टोपोलॉजी है, लाइट टोपोलॉजी है, फजी टोपोलॉजी है, जहां उठाओ टोपोलॉजी नाम जोड़ दो सब टोपोलॉजी है। Let A is compact subspace of a Hausdorff space XT. Then so that A is closed. set of X is closed for this. एक सबसेट ऑफ एक्स क्लोज फॉर दिस मीन्स इस टोपोलॉजी में क्लोज हो जाए। ये इज कम्पैक्ट सब स्पेस ऑफ ए हाउसडॉर्फ स्पेस XT। एक कम्पैक्ट है दैट ए सबसेट ऑफ एक्स इज क्लोज इन XT टोपोलॉजी में फॉर दिस वाले के टोपोलॉजी का। ये क्लोज कैसे होता? अरे भाई हाउसडॉर्फ स्पेस है तो टोपोलॉजी तो है ही ना। टोपोलॉजी का कुछ कंडीशन लेकर के हाउसडॉर्फ बना है, तो टोपोलॉजी के सभी कंडीशन को वो तो हाउसडॉर्फ सेटिस्फाई कर रहा है। ये क्लोज का बात कर रहे हैं तो मीन्स एक कंप्लीमेंट उस टी में बिलोंग कर जाता तब क्लोज हो जाता। यही दिखाना है आपको। For this we have to show that एक कंप्लीमेंट ऐसे लिख रहे हैं, एक कंप्लीमेंट या सी लिखिए जो लिखना है। एक कंप्लीमेंट इज ओपन इन XT। वही चीज वर्ड के सेंस में लिखा हुआ है। नेट यहां से चल रहे हैं। P belongs to a complement since X is Hausdorff for every Q belongs to A there exists open neighborhood of P and Q which we have denoted। ये जो
जो देयर एग्जिस्ट ओपन नेबरहुड ऑफ P and Q, उसका जो नेबरहुड हुआ which we have denoted MP and NQ. ये कौन सा सेट हुआ? ओपन हुआ, ओपन का P मेंबर है और since X is house dog for every Q belongs to A, there exists open neighborhood. A भी तो क्लोज है तो T का मेंबर है ना, तो दोनों पॉइंट से एक A कंप्लीमेंट से उठा करके एक A से उठा करके दो पॉइंट लिए, दोनों का नेबरहुड को रिप्रेजेंट किए MP and NQ such that MP इंटरसेक्शन NQ इक्वल टू 5, ऐसा नेबरहुड जनरेट किया कि 5 है। Now the collection NQ, Q member of A is an open cover of A. Since A is compact, there exists finite number of points Qi, I equal to 1, 2, 3 and so on, and such that A contain union I equal to 1 से लेके n तक NQI ठीक है। M इक्वल टू M क्या लिए थे? P किसका नंबर था? P कंप्लीमेंट का था, P कंप्लीमेंट का था। A है MP इज कलेक्शन ऑफ A, ऐसा है इसका कंप्लीमेंट निकालते क्या हुआ था? ये किसी सेट का यूनियन का कंप्लीमेंट निकालते, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट होता है दिमाग से। अब ए पी आपको मेंबर है ए कंप्लीमेंट पे, तो इस बिहाफ पे जाते एम पी दैट मीन्स इंटरसेक्शन ऑफ एम पी आई आई 1 से लेके n तक मिलना चाहिए। ठीक है। एंड n का जो बात कहें दैट n इक्वल टू यूनियन, n किसको कहे? नेबरहुड। a का नेबरहुड है q के कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट में ये क्या हो गया?
कौन सा इंटरसेक्शन है? आर्बिट्री इंटर फाइनाइट इंटरसेक्शन है, इन्हीं प्रकार का नेबरहुड बन पाया। दिस इज फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ नेबरहुड ऑफ P और फाइनाइट इंटरसेक्शन नेबरहुड ऑफ P है। दैट मीन्स MP, दैट इंप्लाइज देन MP बाय डिफिनेशन ऑफ टोपोलॉजी फाइनाइट इंटरसेक्शन क्या हुआ था? ओपन हो जा रहा था। MP is an open neighborhood of P नीचे में खाली तर्क लिखा, यही तर्क लिख दिए। That implies a MP इंटरसेक्शन NQ, ये तो फाई है, या इसी को ऐसे लिख दे M इंटरसेक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है, फाई है। MN नेबरहुड का डिफिनेशन लिखे हैं। सर नेबरहुड के बाद क्या लिखे हुए नीचे में? MP is an open neighborhood of P। सर सर हाँ बोलिए। हाँ सर, वो MP और N एक बार बता दीजिए, वो 2 लाइन से फिर से। MP और N का कैसे आया सर? देखिए ये हो गया NQ, यही चाहिए। नाउ द कलेक्शन NQ, Q belongs to A is an open cover of A हुआ। ये जितना हाँ सर। Q के क्रॉसपोंडिंग आप निकाले नेबरहुड, उस सब का ओपन कवर ए हो गया। आप यहाँ से कंपेक्ट का डिफिनेशन लिखे हैं। कंपेक्ट तो पिछले क्लास में बताए थे ना। कंपेक्ट मीन्स हुआ कोई सेट ए है, उसको कवर करना, कोई आपको यूनियन ऑफ ओपन सेट मिल जाए। इस ओपन सेट का ए ऐसा मिल रहा है, दिस सेट टू बी कवर, ओपन कवर, एक को ढकने वाला कोई आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट का कलेक्शन मिल जाए, दिस इज कवर। ठीक है, इस कवर का फाइनाइट सब कवर हो जाए, दैट मीन्स अब कोई इसका सबसेट तैयार किए, BI सबसेट ऑफ यूनियन AI, यहाँ J लिख देंगे, सच दैट J इक्वल टू 1 से लेके N तक इस इनफाइनाइट कवर का A ऐसा हो गया, तब कहेंगे सब कवर। और जब किसी सेट का प्रत्येक कवर का एक सब कवर हो जाता है, तब उस सेट को कंपेक्ट कहते हैं। सिंस ए इज कंपेक्ट और यह कवर मिल रहा था, देयर एग्जिस्ट फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट QI, कंपेक्ट है ऑलरेडी, इसमें आर्बिट्री हो गया। जो भी आप ए का मेंबर लीजिएगा वह नेबरहुड, कल तो बताए थे, कोई भी एक्स का नेबरहुड लिखते हैं, नेबरहुड ऑफ एक्स, दैट मीन्स एक्स माइनस इप्सिलॉन से लेके एक्स प्लस इप्सिलॉन तक टोपोलॉजी में आ जाइए। आप इप्सिलॉन का वैल्यू चेंज करते रहिए। इप्सिलॉन क्या हो गया? सीक्वेंस फॉर्म का नंबर है ये आपका, तभी हाउस स्मॉल पॉजिटिव टर्म जा रहा है। कोई 1/n का दे, कोई 1/2n का दे, हजारों प्रकार का नंबर ले सकते हैं। इस सेट में कितना मेंबर? x माइनस इप्सिलॉन से लेके x प्लस इप्सिलॉन के बीच में अनकाउंटेबल मेंबर है। एस ये जो नेबरहुड मिल रहा है,
इसमें अनकाउंटेबल मेंबर मिल गया। अनकाउंटेबल मेंबर मिलने के बाद रिस्ट्रिक्शन लगाए ए इज कॉम्पैक्ट। ये जितना भी कवर था, जो भी कवर कर रहा था, प्रत्येक कवर का एक फाइनाइट सब कवर मिलता है ना, यही लिखे सिंस ए इज कॉम्पैक्ट देयर एग्जिस्ट फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स QI। इसमें कुछ फाइनाइट नंबर पॉइंट मिल जाता सच दैट देयर यूनियन दैट ए को कंटेन कर लेता। ये आपको कॉम्पैक्ट का मीनिंग हुआ। और अगर ये कॉम्पैक्ट का एन भी वैसा था, है ना, एन इसको एन का, यहाँ MN का है, ठीक है। ये एन था, ये सभी का यूनियन हो गया फाइनाइट के सेंस में। फाइनाइट के सेंस में ये NQ पूरा है, यहां से लेकर के 1 से लेके n तक फाइनाइट नंबर ऑफ यूनियन हो गया, दैट नेम इज n। और ये कहाँ का मेंबर है? PI मेंबर है। ये कहाँ का मेंबर था? ए कंप्लीमेंट का। अब ए कंप्लीमेंट में जाएंगे तो यूनियन का मीनिंग क्या हो जाएगा? यूनियन का मीनिंग यहाँ कंप्लीमेंट करेंगे ना, इंटरसेक्शन में कन्वर्ट ओपन हो जाएगा। यह इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो गया M ऐसा। और यह इंटरसेक्शन क्या है? फाइनाइट का इंटरसेक्शन है। फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ नेबरहुड ऑफ P या फाइनाइट इंटरसेक्शन मेंबर ऑफ टोपोलॉजी इज आल्सो टोपोलॉजी। ये टोपोलॉजी का कंडीशन है, दैट मींस यह सेट ओपन बनने के लिए तैयार है। फाइनाइट वर्ड नहीं लगता, ओपन नहीं बन पाता। Therefore, then M, P या M is open neighborhood of P, open neighborhood of P, and N is open neighborhood to है ही N, कोई दिक्कत नहीं है N में। अरे भाई ये फाइनाइट सॉरी ये कहाँ फाइनाइट यूनियन है, फाइनाइट यूनियन है या ओपन सेट है। एडवेक्टिव यूनियन भी रहता ये तो फिर भी बन जाता, फाइनाइट तो है ऑलरेडी। S, M and N आर ओपन सेट, देयर इंटरसेक्शन 5, जो इसमें पॉइंट आ रहा है वो पॉइंट इसमें नहीं आ रहा है, ठीक है। आगे दिखा लिए दोनों में कहे कि कोई रिश्ता नहीं है और एक दूसरे में कंटेंट नहीं जा रहा है। Again, X belongs to N, that implies X N का मेंबर है। X belongs to union I equal to 1 से लेके N तक NQI। और NQX बिलोंग है, इसका यूनियन का क्या मीनिंग हुआ? किसी एक में भी हो जाए तो हो जाए बात, कोई जरूरी तो नहीं यूनियन में सब में है। फॉर सम आई जरूर मिलता होगा, किसी न किसी एक NQI में मेंबर में आना चाहिए था। एक X में आ गया, एक X में आ गया, दैट इम्प्लाइज X डज नॉट मेंबर ऑफ MPI होगा, बिकॉज ये क्या है? ये ए को कंटेन करता हुआ यूनियन है ना। ए MPI क्या है? इंटरसेक्शन है, यानी कंप्लीमेंट में जा रहा है। X does not member of MPI, that implies X does not member of M। सर नोट्स में दिया है X मेंबर है M का। X does not member of MPI, MPI का मेंबर नहीं है, X मेंबर ऑफ M का, ठीक है। अरे भाई MPI क्या हो गया? आपको पूरा नेबरहुड है और यह कॉम्पैक्ट है,
ए कम्पेक्ट है, ए कम्प्लीमेंट कम्पेक्ट नहीं हुआ तो एम पी आई तो एक्चुअली ए 1 से लेके एम पी आई ए यूनियन होता ना। ये पहले ही लिखा हुआ है सिंस एन क्यू आई इंटरसेक्शन एम पी आई इक्वल टू 5। ये क्या हुआ, कहां तक ए आई का वैल्यू कहां तक मिला है 1 2 3 एन तक। इस एन तक ए किसी न किसी में, चाहे Q1 हो या Q2 में हो या Qn में किसी एक में, या हो सकता है 2 में बिलोंग कर जाए। अब ए आई का वैल्यू यहां तक लेके आइएगा 1 2 3 एंड सो ऑन एन तक। क्या है, नहीं है। ओह ठीक है, दैट इम्प्लाइज एक्स डज नॉट मेंबर ऑफ एम। यहाँ मिस्टेक है लिखा हुआ है, ए एन तक नहीं है और एम लिख रहे हैं इंटरसेक्शन ऑफ एम पी आई, किसी में नहीं है, तब तो इसके इंटरसेक्शन में भी नहीं है। या आप देखिएगा मिस्टेक है, डज नॉट मेंबर ऑफ एम लिखना चाहिए था। देयरफॉर एम इंटरसेक्शन, therefore n intersection n equal to 5 since a subset of n, then a ऐसा है, a intersection m भी हो गया 5, which implies that m contain a complement। एम ए कम्प्लीमेंट में आ गया। एम कहां का मेंबर था, इज पॉइंट ऑफ ए, सो ए कम्प्लीमेंट इज ओपन। यहां मिस्टेक हो गया है, एम एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू एम आना चाहिए। ए लिखा है, व्हाट डू यू मीन बाय रेगुलर स्पेस, आपने पढ़ ही लिए हैं। व्हाट डू यू मीन रेगुलर स्पेस, prove that compact Hausdorff space is a regular space। ये तो लिखा जाएगा, लिखा जाएगा लिखे ही थे डिफिनेशन ऑफ रेगुलर स्पेस। ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स की इज सेड टू बी, करके